आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ग्राम प्रधान पर एक अधेड़ महिला ने बलात्कार किए जाने का लगाया आरोप। ग्राम प्रधान पर लगाए जा रहे आरोपों को देखते हुए न्यूज समय तक की टीम ने भी जाना असली हकीकत। ग्राम प्रधान पर महिला के द्वारा लगाए जा रहे आरोप मनगढ़ंत कहानी, बोली जनता। जनपद के थाना राधानगर क्षेत्र के अंतर्गत ढकौली गांव की एक अधेड़ महिला ने एक तहरीर देते हुए बताया कि उसके ही गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान ने बलात्कार किया है। जहां महिला ने बताया कि वह और उसकी बेटी दोनों रात्रि करीब 8 बजे के आसपास घर के बाहर शौच क्रिया करने के लिए गई हुई थी। ग्राम प्रधान पहले से ही वहां पर मौजूद था। महिला के मुताबिक ग्राम प्रधान के द्वारा उसकी बेटी को धक्का देते हुए महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए उसके मुंह में खपड़ा ठूसकर बलात्कार किया गया। महिला ने बताया कि उसी दौरान उसकी बेटी अपने घर पिता को फोन कर दिया। महिला का पति घटना स्थल पर आ पहुंचा। महिला ने बताया कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, इसलिए आगे क्या हुआ कुछ जानकारी नहीं है। वहीं महिला के परिजनों ने बताया कि इस घटना के बाद वह लगभग 2 घंटे बाद डायल 112 को घटना की सूचना दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन करने लगी और पीड़ित महिला के परिजन महिला को जिला अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया। वहीं जानकारी किए जाने पर महिला के परिजनों ने बताया कि उन्हें पूर्व प्रधान के द्वारा शौचालय तो आवंटित कराया गया था, लेकिन उन्होंने शौचालय नहीं बनवाया। वहीं इसी बात की इस घटना की असली हकीकत जानने के लिए न्यूज समय तक की टीम गांव पहुंची और वहां पर उपस्थित लोगों से जानकारी प्राप्त की, तो पता चला कि ग्राम प्रधान के ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और मनगढ़ंत कहानी रचकर अधेड़ महिला व उसके परिवार के माध्यम से ग्राम प्रधान की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि जिस प्रकार एक अधेड़ महिला के द्वारा साफ सुथरी छवि वाले ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया जा रहा है, वह एक सोचनीय विषय है। जनता तथा ग्राम प्रधान के मुताबिक ग्राम प्रधान अपने घर से महज 50 मीटर की दूरी पर 4 पहिया गाड़ी खड़ी करने के लिए गए थे। वहीं 10 मीटर की दूरी पर उनका खेत भी है, जिस पर ग्राम प्रधान गाड़ी खड़ी कर रात्रि के समय होने के कारण वह अपने खेतों की ओर जानवरों को देखने के लिए गए हुए थे। वह खेत की तरफ से वापस लौट रहे थे और पूर्व तैयारी के चलते अधेड़ महिला अपनी बेटी के साथ उधर ही जानबूझकर उतने ही समय शौच के लिए गई थी। प्रधान के मुताबिक अधेड़ महिला प्रधान के पास खड़ी होकर एक पुराने मामले को लेकर चर्चा करने लगी। उसकी बेटी शौच के लिए आगे चली गई। सुनियोजित कार्यक्रम के तहत महिला का पति मौके पर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए अपनी पत्नी को मारने लगा, जिस पर ग्राम प्रधान बीच बचाव करने लगे और ग्राम प्रधान के द्वारा शोर मचाने पर वहां पर और भी ग्रामीण उपस्थित हो गए और उसी दौरान ग्राम प्रधान का मफलर भी जमीन पर गिर गया, जिसको महिला अपने पास रख लिया और अब एक मफलर के सहारे उसका गलत इस्तेमाल कर ग्राम प्रधान की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकीकत जानने के बाद कई प्रकार के सवालिया प्रश्न भी सामने आ रहे हैं। जब पीड़ित परिवार को पूर्व से ही पूर्व प्रधान के द्वारा शौचालय दिलवा दिया गया था, तो पीड़ित परिवार शौचालय क्यों नहीं बनवाया? जब दिनांक 8/8/2019 को शौचालय का निरीक्षण हुआ था, तो उसमें शौचालय बना दिखाया गया, तो अब शौचालय कहाँ है जो माँ बेटी को रात्रि में शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ा? एक आम आदमी घटना होने के तुरंत बाद घटना की जानकारी पुलिस को देता है, तो फिर इनके द्वारा घटना होने के 2 घंटे बाद पुलिस को घटना की जानकारी क्यों दी गई? पीड़ित महिला की बेटी का कहना है कि घटना की सारी जानकारी पीड़ित महिला स्वयं पुलिस को बताया है, जबकि डायल 112 को दी गई जानकारी में उसकी बेटी अपने ऊपर हुए घटना के बारे में जानकारी दे रही है। आखिर एक साफ सुथरी छवि वाले ग्राम प्रधान जिनका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, तो फिर महिला के द्वारा ग्राम प्रधान की छवि को धूमिल करने के पीछे क्या कारण है? पीड़ित महिला का कहना है कि उसके साथ ये घटना रात्रि 8 बजे घटित हुई, जबकि उसकी बेटी का कहना है कि घटना रात्रि 8:30 बजे घटित हुई है।
इस तरह के उठ रहे सवालों के बीच तथा आम जनता के द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार एक ही बात पता चली कि साफ सुथरी छवि वाले ग्राम प्रधान पर लगाए जा रहे सारे आरोप निराधार हैं तथा उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है। वहीं इन तमाम प्रश्नों के बीच अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर अब जिला प्रशासन क्या फैसला करता है। फतेहपुर से कैमरामैन अमित कुमार के साथ ब्यूरो चीफ श्रीराम अग्निहोत्री की ये खास रिपोर्ट। क्या हुआ था? टट्टी गए थे 8:30 बजे लैट्रिन करने, तो वहाँ बेटी रहे दोनों आदमी, तो हम टट्टी हो चुके, हमारी बेटी टट्टी होती रही। फिर टट्टी होकर हम खड़ी हो गए, हमारी लड़की होती रही, तो हमको जाके किस प्रधान ने गांव को राजा जो दवा लिया जा, दवा के जो छेड़खानी किया, हमारी और लगी उतार दिया, गलत काम किया। तो तुम्हारे यहाँ लैट्रिन नहीं बनी हुई है? लैट्रिन हमारे यहाँ नहीं बनी, झूठी कह रहे हैं लैट्रिन बनी। लैट्रिन तो आपको मिली हुई है, जो कागज जो बोल रहा है यही मिली तो बनवाई नहीं चाहिए, पुराना प्रधान पैसा ले लिया है। तो खाते में पैसा आपकी आया हुआ है? पैसा आया रहा तो दो चार आदमी के वही लाग गए, तो हम इनके देखे थे कि हम दे रखी दे दे, तो हमारे ले लिए। आपने पुलिस में कितने समय सूचना दिया? घटना होने के बाद कितने समय सूचना दी? 2 घंटा बाद जो है हमारे वहाँ ओधे रहे हैं, हमको होश नहीं था, गाँव के लोग लाद के लाए थे, तो हमको होश नहीं था, तो साधन नहीं मिलता, तो उनके 4 भैया रहे, 4 भैया से आके चौकी में रुपया भर दिया, तो हमारी सुनाई नहीं हो रही कुछ। नहीं, पुलिस में सूचना कितने बजे दिया आपने? तो नहीं रहा, कोनो घड़ी तो रही नहीं, हमारे पास गाड़ी रही है, उतनी समय फोन किए ने जल्दी समय वहाँ से लाद के लेके घर गए। तो थाने में प्रार्थना पत्र दिया आपने? थाने नहीं आई, चौकी ले गए, तो चौकी वाले वहाँ से खेत के भगा दिए, काग रहे हैं कि यहाँ है तो जाओ इलाज करवा जाए। हम तो होश नहीं था, तो इस तरह की हालत में उस दिन ऐसे तरह ऐसे नहीं, तो आपने प्रार्थना पत्र वहाँ पे चौकी पे नहीं दिया? वहाँ नहीं लिखित में कोई तहरीर दिया है वहाँ? तहरीर दिया कि हमको छेड़खानी किया है करना, बस। कब की घटना है ये? 12 तारीख को। क्या बजे की घटना है? 8:30 बजे रहा टट्टी गए थे। अभी तो आप बोल रही थी 8 बजे घटना है। 8-9 बजे ये तो नहीं पता कि एकदम गाड़ी के टाइम से गए हैं, 8:30-9 के बीच में रहे हैं। तो आप यहाँ पे इलाज नहीं हुआ? यहाँ पे इलाज उस जिस दिन लाए थे उसी दिन ग्लूकोज चढ़ाए हैं, बेहोश ही रही, बेहोश में थे, तो ग्लूकोज चढ़ाए रहे हैं, ग्लूकोज जैसा तो होश ही गया, वही दिन से यहाँ कोई सुनाई नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? तो इस समय जो प्रधान के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या मामला हकीकत क्या है? मेरा गलत है, असंभव बात है कि बिटिया महतारी साथ हों और कोई जो है उसे छेड़ सके। यही और फिर आम रास्ते में जो रास्ता की रात यानी 24 घंटे बराबर चलता है, हर 5 मिनट में एक न एक वाहन निकलता रहता है। तो आप भी प्रधान जी क्या करिए? नहीं साहब, हम किसान आदमी हैं। किसान आदमी, क्या नाम पड़ता है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है ये प्रधान जी वाला भी चल रहा है? इनका प्रधान जी का मामला फलाना एक बात का मामला, इनका मामला चलता था बाबा जी का। इनमें जो है मतलब ये था कि 100 फुट हो, 1 से 20 फीट हो, तो एक जैसे ये बाबा ले ले 30 फुट अपने मंदिर की तरफ, या वो बाबा 30 फुट, इसके बाद ट्रांसफर कर वो बाबा इधर आ जाए, बाबा उधर जाए, कोई घुसे नहीं। हाँ, अब जो रीत की बात है, प्रधान जी ने भी कहा, पंचायत हुई, हम लोग भी गए, वही बात की उसके सम्मान आए थे, सम्मानों की वजह से पैसा जो है क्या पुरानी रंजिश चल रही है? पुरानी प्रधान जी की रंजिश नहीं है, प्रधान जी जो सत्य बात है उसको कहा जाएगा, सबकी वजह से लेकर के सताए जा रहे हैं।
जी चाचा क्या नाम है? नागेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम वर्तमान ढकोली में ही निवास है। जी वैसे हम निवासी लोग हैं। तो ये जो प्रधान जी वाला मामला चल रहा है आपके संज्ञान में है? जी हाँ, मेरे संज्ञान में है। जी पूरी तरह से आप लोग ने देखा होगा जिस लड़की के बयान पहले कुछ आते हैं, पहले अपने को बताया जाता है, एम्बुलेंस से बुलाई जाती है कि हमारे साथ बलात्कार की कोशिश हुई, फिर इसके बाद में जब एम्बुलेंस जाती है तो यहीं राधानगर थाना में उनकी माँ को दिखाया जाता है कि उनके साथ अवस्था हुई। तो इसमें स्पष्ट समझ में आता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। साजिश के तहत प्रधान को फंसाया जा रहा है। प्रधान जी क्या पुरानी रंजिश चल रही थी क्या? इनका देखिए, प्रधान होने के नाते ये होता है, कोई भी पंचायत होती है, कोई भी विवाद होता है तो उसमें प्रधान को इन्वॉल्व होना पड़ता है। लोग पूछते हैं तो एक पक्ष उसमें खुश होता है, एक पक्ष नाराज होता है। तो इसी एक पंचायत हुई थी आपसी, उनके पारिवारिक पंचायत थी, तो उसी में उनका जो है कुछ लगा होगा कि हमारा आखिर हो गया, तो वो कुछ नाराजगी उनकी थी, जैसा मेरे संज्ञान में आया। क्या नंबर साहब? नागेंद्र सिंह है। जी चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवी चंद प्रजापत। तो आप तो पूर्व प्रधान रह चुके हैं? जी हाँ, 2 बार। जी ये वर्तमान प्रधान के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या है, क्या हकीकत है? ये तो हमें निराधार मिलते हैं। ऐसा कभी हमारे दोस्त भी घरेलू संबंध से ये नहीं हम कहते हैं, लेकिन जो है इनके परिवार में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना ऐसे है। यहाँ उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ, जैसे कि कोई इस तरह की बात आज तक आए नहीं। जो महिलाएं रात में शौच क्रिया के लिए गई, घर में लैट्रिन बनी हुई है, इसके कारण क्या है? ये तो निराधार साजिश मालूम होती है, क्योंकि जो है रात का केस है। देखो, सुन रहे हैं कि उसकी लड़की की माँ थी, लड़की की पिता भी थे जो है, और ऐसे क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। तो ये आरोप निराधार है? हाँ, ये निराधार। जी प्रधान जी ये बताएं, जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं क्या हकीकत है? देखिए, जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है इससे पहले भी मैं मीडिया के माध्यम से जरूर सूचित कर दिया था कि ये आरोप सरासर निराधार है और ये मेरे ऊपर विपक्षी की एक उभरी चाल है जो कि कई घटनाओं में इन्वॉल्व हुए। लास्ट में जब वो नहीं पार पा पाए हैं तो फिर एट लास्ट उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। उस दिन की रात की घटना है, मैं 30 तारीख की, ये 12 तारीख की लगभग घटना है। 12 तारीख शाम को करीबन 8:30 बजे हम फतेहपुर से आए और अपनी गाड़ी को पार्क किए। पार्क करने के बाद जस्ट हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ एकदम बगल से, तो ट्यूबवेल लगा हुआ तो हमने गाड़ी अपनी खड़ी किया और खड़ी करने के बाद हम जस्ट सोचे कि यहाँ से पेशाब कर लेते हैं। पेशाब करने के बाद अपनी खेती घर से और ट्यूबवेल की दूरी कितनी होगी? घर से ट्यूबवेल की दूरी लगभग 20 से 30 मीटर। जी इसके बाद हम जब आगे गए पेशाब करने के लिए, तो जब पेशाब करने के लिए हम गए तो यहाँ से माता और पुत्री जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो ये अपना शौचालय के लिए गई। जब शौचालय के लिए गई तो इन्होंने हमसे बात करने के लिए कहा, बोले प्रधान जी, माता ने हमसे कहा, प्रधान जी ये जो हमारा बाग वाला मामला है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, हमारी सयानी बिटिया है। और बाबा जी से बात करके, यानी अपने चाचा से बोली कि चाचा से बात करके, वो बाबा जी हैं, कि बात करके और इतने में ही उन्होंने अपनी बिटिया को बोला कि बिटिया आप लैट्रिन कर लीजिए। तो हमने कहा कि भाई थोड़ा सा 10 कदम आगे पीछे होकर बात करते हैं, तो इसी जगह बिटिया शौचालय में बैठेगी और कोई रास्ता भी है, आप देख भी रहे हैं कि आम रास्ता है। और मैंने कहा कोई देखेगा थोड़ा सा खराब लगता है। 10 कदम हम आगे बात ही कर रहे थे। जिस समय हम बात कर रहे हैं तो ठीक बात उनकी ही ये जितनी बात मैंने भी बताया, इतनी ही बात वो आगे 10 कदम जाके भी मुझको बताया। और जब 10 कदम जाके आगे बताया, बस इसके बाद उसके पति देव आ गए और पत्नी को मारने लगे। जब पत्नी को मारने लगे तो पत्नी बार बार यही कह रही थी कि कुछ नहीं है, आप जैसा समझ रहे हैं कुछ नहीं। उनको गाली गलौज भी करने लगे, मारने भी लगे। और इसके बाद बिटिया और पति ये हमसे धक्का मुक्की करने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को आवाज़ हुई। आवाज़ देने के बाद सारे लोग एकत्रित हुए थे, आपस में धक्का मुक्की करने लगे, जिसमें हमारा मफलर भी खींच लिया इन्होंने, हमारा मफलर भी खींच लिया। इसके बाद वो जो है सीधे घर आए। घर आने के बाद 2-3 घंटे अपना घर में रहे। फिर ये विपक्ष के बहकावे से ही 112 को फोन किया। 112 में फोन करके
बिटिया ने बताया मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन इसके बाद जब वहाँ एम्बुलेंस में सदर अस्पताल गई हैं तो उसकी माता जी गई हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर माता भी है और बिटिया भी है और आदमी भी है, अब फिर भी उसके साथ में छेड़खानी हुई है। तो ये सरासर निराधार है, ये मेरे साथ एक मुझे फंसाने की घोर साजिश है। तो क्या घर में इनके पास लैट्रिन नहीं बनी हुई है? घर में इनको मैं अभी आपको सूची दूंगा, इनको लैट्रिन 2 बार आवंटित हो चुकी है, 2 बार इनको आवंटित हो चुकी है। अभी लेटेस्ट में इनको 2019 में 2019 में इसके पहले प्रधान थे, उन्होंने इनको शौचालय दिया है। और आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में क्या है कि देखिए, एक बार यदि अगर शौचालय मिल जाता है तो उसको फिर रिपीट नहीं किया जाता। 2 बार मिल चुकी है। वो 2 बार इस हिसाब से मिला है कि बहुत पहले जब आधार कार्ड लिंक होकर शौचालय नहीं मिला करते थे, तब रतिराम पूर्व प्रधान जो यहाँ बैठे भी हैं, अभी वो भी बताएंगे, उनकी प्रधानी में मिला था। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आपके पास तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।